हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित क्लासेज। मैं अंकित किराड़ू आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेज पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिलोलिज्म, सिलोक्स के क्वेश्चन जो बेस होंगे टोटली ओनली और ओनली फ्यू वाले कॉन्सेप्ट पे। ज़्यादातर मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ओनली फ्यू वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएं, हमारे यह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप इस अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज करने से पहले सबसे पहले हमें उसे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उस चीज के हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे कुछ भी हो, हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से हम उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो यही बात फ्रेंड्स सिलॉक्स में है। जो ये ओनली और ओनली फ्यू वाले कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ये आए कहां से है, कैसे बने थे, क्यों बनना पड़ा इनको, ये सारे मैं आज को आपको क्लियर करूंगा। तो आप फिर वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से टाइम पर पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये ओनली और फ्यू वाले क्या मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों इनको आना पड़ा, क्या रीजन था एग्जामिनर का ओनली फ्यू देने का। तो फ्रेंड्स, सपोज दैट मैंने यहां लिखा, जस्ट वेट, मैं पेन ले लेता हूं। ओके, सपोज दैट फ्रेंड मैंने यहां लिखा सम ए आर बी, सम ए आर बी। मैंने लिखा फ्यू ए आर बी, फ्यू ए आर बी। फिर मैंने लिखा 20% ए आर बी, 20% ए आर बी। ये तीन चीजें मैंने लिखी। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये तीनों ही कॉमन चीजें हैं, तीनों का मतलब भी एक ही है, इनका डायग्राम तीनों में ही यही बनेगा, सम ए आर बी। यही बनेगा, सम ए आर बी का भी डायग्राम यही बनेगा। फ्यू मतलब भी सम ही होता है, यही बनेगा। और 20% भी, यानी अगर 1.01% से लेकर अगर 99.9% तक भी हो तो इसका मतलब हम उसको सम में ही कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब भी हम ये सम वाला केस ही बनेगा। तो इन तीनों का मतलब डायग्राम तो यही बनेगा फ्रेंड्स। तो फिर ओनली लगने से क्या चेंजिंग आ जाती है, क्यों हम ओनली वाले कॉन्सेप्ट में परेशान होते हैं, क्यों हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, ये सारे अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका मतलब क्या हुआ, क्यों हमारे पास ओनली को आना पड़ा। जस्ट वेट, मैं पहले इरेज कर लेता हूं। जस्ट वेट फ्रेंड्स। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब देखिए। अब फ्रेंड्स, सपोज दैट मैं यहां लिखूं ओनली, ओनली ए, सॉरी, ओनली फ्यू ए, ओनली फ्यू ए आर बी। मैंने ये लिखा ओनली फ्यू ए आर बी, मैंने ये एक स्टेटमेंट दिया। तो इस सम ए आर बी, फ्यू ए आर बी, 20% ए आर बी से हटकर ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या करेंगे हम कि हमारे क्वेश्चन आसानी से। फ्रेंड्स, ओनली का मतलब ये हो गया, सपोज दैट मैंने लिखा ओनली। अब ये मैं एक बार आपको बता देता हूं, ये सम का मैंने कंसीडर किया, सम ए आर बी, ये डायग्राम बन गया। ए का ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं जो बी के पास है, क्या ए का ये बचा हुआ हिस्सा मैं बता सकता हूं, जो भी मान लो 80% हो, सपोज दैट ये 20% हिस्सा है। तो ये जो 80% हिस्सा है, क्या मैं इस 20% हिस्से का बी के साथ कोई रिलेशन बता सकता हूं? नहीं बता सकता। बस यही डिफरेंस है सम ए आर बी और ओनली फ्यू ए आर बी में। तो अब अगर मान लो मैं ओनली फ्यू ए आर बी का डायग्राम बनाऊंगा, तो ओनली फ्यू आर ए आर बी का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ए आया और ये बी आया, और ओनली फ्यू ए आर है, इसका मतलब केवल ये जो पोर्शन दिख रहा है ये ही बी है, बाकी ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये बी के अंदर कभी नहीं जा सकता। बस यही डिफरेंस है सम ए आर बी में और ओनली फ्यू ए आर बी में, इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ए का जो, अब इसके साथ यहाँ पर तो मैं जो कंडीशन थी, यहाँ पे मैं जो ए का बचा हुआ पार्ट था 80%, वो उसका मैं बी के साथ रिलेशन नहीं बता सकता था। लेकिन ओनली फ्यू ए आर बी में ये जो ए का बचा हुआ हिस्सा है ये बी के साथ मैं बता सकता हूँ, 100% मेरे पास रिलेशन है। तो यही डिफरेंस है। या मैं ये भी कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि सम सम ए सम ए आर बी और सम नॉट ए आर बी, सम ए आर नॉट बी,
नॉट बी। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, कंबाइंड रिलेशन है, वही तो ओनली है फ्रेंड। देखो ओनली में भी हमें यही बात दे रहा है, ओनली फ्यू ए आर बी, यानी कि ओनली यानी कि केवल ये पोर्शन ही ए का बी है, सारा ए कभी बी के अंदर नहीं जा सकता। और सम नॉट, और ये वाला जो है सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, इन दोनों को भी हम करेंगे सम। इसका मतलब क्या बनेगा, डायग्राम में अभी आपको बता देता हूं। सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, यानी कि ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर नहीं जाएगा, यही तो डायग्राम बनेगा। तो यही बात तो इसमें कह रहा है, ओनली फ्यू ए आर बी, यानी कि ए का जो हिस्सा बी के अंदर है ये वाला, केवल ये ही बी के अंदर जा सकता है। बाकी जो ये वाला हिस्सा बचा है ये ए के अंदर, ये बी के अंदर कभी नहीं जा सकता। तो यही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स ओनली में, और कुछ कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं ओनली और सम में। बस सम कहाँ अलग हो गया, सम का इस हिस्से में मैं सम का ये जो 80% है इसका रिलेशन बी से नहीं बता सकता था, लेकिन इस कंडीशन में मैं ये जो 80% हिस्सा है ये वाला, इसका बी के साथ रिलेशन मैं बता सकता हूँ। बस यही डिफरेंस है और सम में और ओनली में। अब एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं, ये तो हो गया ओनली का, ओनली फ्यू वाले का। अब आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट ओनली ए आर बी, ये आपने कहीं बार देखा होगा, अभी आने वाले एग्जाम में सभी में पूछे जा रहे हैं ये सिलॉक्स, ओनली ए आर बी। इसका डायग्राम तो हमें पता है, रिवर्स कर देंगे तो ऑल बी आर ए हो जाएगा। भाई डायग्राम तो यही होगा, ऑल बी आर ए हमें पता है, ओनली हो तो उसका हम रिवर्स करके डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या फ्रेंड्स केवल डायग्राम ही रिवर्स करने पर इसके आंसर आ जाएंगे? क्या एग्जामिनर सिर्फ यही चेक करना चाहता है कि इसका डायग्राम बनाना आता है या नहीं आता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके पीछे भी फ्रेंड्स लॉजिक छुपा हुआ है। ये बोल रहा है ओनली ए आर बी, यानी कि केवल ए ही बी है। अब बी का बाकी सब एंटिटीज के साथ नेगेटिव रिलेशन हो गया है, अब बी के साथ सभी की पॉसिबिलिटीज भी नहीं लगेगी, कुछ भी बी के साथ नहीं होगा, या मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो बी का बाकी सब के साथ नेगेटिव रिलेशन हो गया। इस लाइन का मतलब ही यही है, ओनली ए आर बी, यानी कि केवल ए ही बी है। अब बी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, अब बी का सारों के साथ नेगेटिव रिलेशन हो गया। बस ये ही दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको देना चाहता हूं। क्वेश्चन हालांकि मैंने दो तीन ही रखे हैं, शायद चार है क्वेश्चन, लेकिन उसके पीछे के ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन आओ आप उसे आसानी से कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ओनली ए आर बी, तो इसका डायग्राम तो हमें पता है, ऑल बी आर ए बनता है, ये सबको पता है, ये कॉमन बात है, ऑल बी आर ए बनता है, हमने बना लिया। लेकिन इसका मतलब ये हो गया, ओनली ए आर बी का मतलब ये है कि केवल ए ही बी है, अब बी और किसी के अंदर ना तो जा सकते हैं, ना और कोई बी के अंदर आ सकता है, ना बी किसी को टच कर सकता है, ना बी को किसी कोई और टच कर सकता है। तो यही डिफरेंस है ओनली में और ऑल में। और ऊपर हमने फ्यू वाले कॉन्सेप्ट देख लिए, ओनली फ्यू में और सम में। तो दोनों के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं, जिससे आपको आसानी से और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब फ्रेंड्स ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ओनली पर्पल आल ग्रीन, ओनली पर्पल आल ग्रीन, केवल पर्पल ही ग्रीन है। ओनली है इसका मतलब हमें पता है, रिवर्स कर देंगे तो हमारा डायग्राम क्या बनेगा, ऑल ग्रीन आर पर्पल, यही डायग्राम बनेगा। हमें पता है ओनली होता है तो हम रिवर्स कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आप जान ले कि ग्रीन का अब किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, ओनली पी, यानी कि केवल पी के साथ ही है, अब ग्रीन का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, बस यही दिया हुआ है। ये बोल रहा है सम पर्पल आर येलो, तो ये सम पर्पल आर येलो का डायग्राम ड्रॉ कर लिया मैंने, ये सम पर्पल आर येलो हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है ओनली अ फ्यू व्हाइट आर येलो, यानी कि केवल कुछ ही व्हाइट येलो है, तो केवल कुछ ही व्हाइट, केवल कुछ ही व्हाइट येलो है, यानी कि केवल व्हाइट का ये वाला जो पोर्शन है ये ही येलो है, पूरा व्हाइट कभी येलो के अंदर नहीं जा सकता। अब कंक्लूजन क्या कहता है देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है सम व्हाइट इज पर्पल इज पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ व्हाइट के पर्पल होने की संभावना है। क्या कुछ व्हाइट, ये रहा, कुछ व्हाइट के पर्पल होने की संभावना है। क्या इस व्हाइट का इस पर्पल से कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है। ये व्हाइट यहां से इसके अंदर भी डालेंगे तो स्टेटमेंट में कहीं भी बातों का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, इसका मतलब नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, तो ये हम फॉलो करवा सकते हैं कि सम व्हाइट इज पर्पल इज पॉसिबिलिटी, ये संभावना है कि ये व्हाइट इसके अंदर पर्पल के अंदर भी जा सकता है। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है देखते हैं। ये बोल रहा है सम येलो इज ग्रीन इज पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ पीले के हरे होने की संभावना है। कुछ पीला ये रहा और ग्रीन ये रहा, क्या कुछ पीले के हरे होने की संभावना है?
नहीं है फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको बताया है कि इस ग्रीन का पी के अलावा किसी से भी कोई रिलेशन नहीं होगा, चाहे संभावना हो, चाहे डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ हो, कुछ भी हो, ये कभी फॉलो नहीं करेगा। तो सम येलो इज ग्रीन इज पॉसिबिलिटी, ये येलो ग्रीन के अंदर कभी नहीं जा सकता, क्योंकि यहां हमें स्पष्ट दिया हुआ है ओनली पर्पल आर ग्रीन, यानी कि केवल पर्पल ही ग्रीन है। अब ग्रीन का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से सेकंड कंक्लूजन गलत हो गया और फर्स्ट कंक्लूजन हमारा फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो देखने के बाद में ओनली और ओनली फ्यू वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट करें अपने अच्छे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सम पब्लिक आर ग्रुप। पहले डायग्राम बना लेता हूं, सम पब्लिक आर ग्रुप, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। नेक्स्ट बोल रहा है ओनली पब्लिक आर नेशन, यानी कि केवल पब्लिक ही नेशन है। तो ओनली है, इसका मतलब हमें पता है रिवर्स हो जाएगा, तो ये नेशन इसके अंदर चला जाएगा। ऑल नेशन आर पब्लिक का डायग्राम बनेगा, तो ये डायग्राम बना लिया। अब बोल रहा है नो पॉलिसी इज ग्रुप, यानी कि कोई भी ग्रुप पॉलिसी नहीं है, तो ये ग्रुप आया और ये पॉलिसी आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का नेगेटिव रिलेशन है क्योंकि ये बोल रहा है नो पॉलिसी इज ग्रुप। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है नो पब्लिक इज पॉलिसी, नो पब्लिक इज पॉलिसी। पब्लिक ये रहा, पॉलिसी ये रही। क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन दे रखा है स्टेटमेंट में? नहीं दे रखा। तो ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि नो पब्लिक इज पॉलिसी? इसका मतलब ये बात गलत हो जाएगी, इसका मतलब कुछ कंक्लूजन वन रॉन्ग हो जाएगा। नो पब्लिक इज पॉलिसी ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो ये बात हम फॉलो नहीं करवा सकते। नेक्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन कह रहा है ऑल पॉलिसी आर पब्लिक इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि सारी पॉलिसी जो है वो पब्लिक के अंदर जा सकती है, यह पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो ये फॉलो करेगी, क्योंकि अगर मैं इस पूरे पब्लिक को इस यहाँ लेके आ जाऊंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटमेंट की कोई भी बात पे कोई भी मतलब बात गलत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये सारी पॉलिसी इस पब्लिक के अंदर आ सकती है, कोई फॉलो नहीं, कोई बात गलत नहीं होगी। लेकिन ये पॉलिसी इस नेशन के अंदर कभी नहीं जा सकती, नेशन को टच नहीं करेगी, ये सिर्फ यहाँ वाले पोर्शन में ही आ सकती है, नेशन के कोई भी भाग को ये टच नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कंक्लूजन, सम नेशन आर पॉलिसी इज पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ नेशन के पॉलिसी होने की संभावना है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इस नेशन का पब्लिक के अलावा किसी से भी नेगेटिव रिलेशन हो गया, चाहे पॉसिबिलिटी हो चाहे कुछ हो, सारे कंक्लूजन वहां पे रॉन्ग ही होंगे। तो ये क्या बोल रहा है, सम नेशन आर पॉलिसी इज पॉसिबिलिटी, तो कुछ नेशन के पॉलिसी होने की संभावना है, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है सम ओनली पब्लिक आर नेशन, यानी कि केवल पब्लिक ही नेशन है। अब नेशन का किसी और से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इस वजह से थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कंक्लूजन था ये हमारा रॉन्ग हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये कुछ भी नहीं है ओनली फ्यू वाले कॉन्सेप्ट। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिलोलिज्म के कोई भी टॉपिक आए, किसी भी प्रकार के पैटर्न पूछा जाए, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑल नोटबुक इज पेपर, यानी कि सभी नोटबुक पेपर है। तो ऑल नोटबुक पेपर हो गया, ये मैंने डायग्राम बना लिया, ऑल नोटबुक पेपर। सेकंड बोल रहा है ओनली पेपर इज पेंसिल, यानी कि केवल पेपर ही पेंसिल है, इसका मतलब ऑल पेंसिल आर पेपर होगा। तो ऑल पेंसिल यानी कि ये पेंसिल इसके अंदर चली जाएगी, तो ये पेंसिल इसके अंदर आ गई, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट बोल रहा है ओनली अ फ्यू पेपर इज पेन, यानी कि केवल कुछ पेपर ही पेन है। तो ओनली अ फ्यू पेपर इज पेन, यानी कि पेपर का ये वाला हिस्सा ही पेन है, सभी पेपर कभी पेन नहीं हो सकते। अब कंक्लूजन में आते हैं, ये क्या कह रहा है। फर्स्ट बोल रहा है सम पेंसिल इज नोट बुक इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ पेंसिल के नोटबुक होने की संभावना है। तो कुछ पेंसिल ये रही और नोटबुक ये रही। क्या कुछ पेंसिल के नोटबुक होने की संभावना है? नहीं है फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको बताया था क्यों नहीं है, क्योंकि ओनली पेपर इज पेंसिल, यानी कि केवल पेपर ही पेंसिल है। अब पेंसिल के साथ में किसी का भी कोई रिलेशन हम नहीं कह सकते, सारों के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन होगा, इस वजह से ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सम पेंसिल इज नोट बुक इज पॉसिबिलिटी, यानी कि इसकी कोई संभावना नहीं है, यानी कि कंक्लूजन वन गलत हो गया। सेकंड कंक्लूजन की ओर मूव ऑन करेंगे।
सेकंड बोल रहा है सम पेन इज नोटबुक इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि केवल कुछ पेन के नोटबुक होने की संभावना है। पेन ये रहा, पेन और नोटबुक ये रहा। क्या ये पेन का ये वाला भाग जो है, पेन पूरा उठा के नोटबुक के अंदर डाल सकता हूँ? सम क्यों नहीं डाल सकता? ये देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू पेपर इज पेन, यानी कि केवल कुछ पेपर ही पेन है। तो अगर मैं कुछ पेपर ही पेन है तो पेपर का पेन के साथ नेगेटिव रिलेशन है। पेपर को, सभी पेपर को पेन के अंदर नहीं डाल सकता, लेकिन सभी पेन को पेपर के अंदर मैं डाल सकता हूं। तो इस वजह से ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। सम पेन इज नोटबुक इज पॉसिबिलिटी, यानी कि ये पेन वाला हिस्सा है, जो ये वाला डायग्राम हम इसके अंदर भी बना देंगे तो भी हमारे स्टेटमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वजह से सेकंड कंक्लूजन भी हमारा सही हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ ये पूछा जाता all pen can be note, all pen can be paper is possibility, क्या सभी पेपर सभी पेन पेपर हो सकते हैं, यह संभावना होती, तो सभी पेन पेपर के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास ये जो बाउंडेशन है, बाउंडेशन लगाया हुआ है, ये रेस्ट्रिक्शन किस पे लगाया हुआ है, ये कह रहा है ओनली पेपर, ये रहा ओनली फ्यू पेपर इज पेन, कुछ ही पेपर पेन है। लेकिन पेन का कुशी के ऊपर बाइंडेशन नहीं है, पेन पेपर के अंदर जा सकता है, लेकिन पेपर का ये वाला जो पोर्शन है ये कभी पेन के अंदर नहीं जा सकता। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। क्वेश्चन नंबर एक और मैंने शायद एक और है, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका भी आंसर मेरे को देना कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। तो ये थी आज की हमारी सिलोजिज्म पे वीडियो। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक ही वीडियो में क्लियर करवा दिए हैं। आई होप आपको आगे से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से टाइम पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।